सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत के बढ़ते कदम चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं कैलाश शर्मा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कानून के बारे में काफ़ी जानकारी दूंगा और पुलिस वाले आपको किसी तरह से नाजायज़ तंग ना कर सकें, इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला सिर्फ नॉलेज से ही डरता है, वरना हमारी भारतीय पुलिस को एक हिसाब से असीमित अधिकार प्राप्त है और अगर नॉलेज ना हो तो वो अपने अधिकारों का कानून से बाहर जाकर भी फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको नाजायज़ तंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम आपको समझाएंगे कि पुलिस यदि आपको गिरफ़्तार करे तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं और आप किस तरह से पुलिस वालों को अपने राइट्स बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और आपको ये बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि टाइम टू टाइम जो हम आपको कानून के बारे में जानकारी दें वो वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, अब आते हैं, अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ़्तार करने आता है तो आपके पास क्या क्या कानून हैं, क्या क्या संविधान ने आपको अधिकार दिए हुए हैं। नंबर 1, देखो, पुलिस वाले को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर जुर्म काफ़ी बड़ा हो, देश के खिलाफ जुर्म हो, अगर आप भाग सकते हो या आप पे कोई कत्ल का, रेप का, इस तरह का संगीन जुर्म हो, तो बिना वारंट के भी आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है। नंबर 2, लेकिन जब आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है तो आपको ये जानने का पूरा अधिकार है कि आपको किस वजह से गिरफ़्तार किया जा रहा है, क्योंकि देखो, जुर्म तो आपने किया ही नहीं। अगर आपने जुर्म नहीं किया तो आपको क्या पता कि आपको किस वजह से गिरफ़्तार किया जा रहा है। आगे बताऊंगा कि इन चीज़ों में क्या है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर आपको पुलिस बिना वारंट के गिरफ़्तार कर रही है तो अरेस्ट मेमो बनाएगी। ये अरेस्ट मेमो ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, यही वो चीज़ है जो आपको पूरी तरह से पुलिस वालों की पिटाई से भी बचाएगी। नाजायज़ किसी भी तरह के नाजायज़ अगर आप पे कार्रवाई होती है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई आरोप लगते हैं, तो उन सभी चीज़ों से बचाएगी। कौन कौन सी धाराएं आपके ऊपर इस्तेमाल होती हैं और ये उस धारा को कहीं बढ़ा ना दें, आपको नाजायज़ तंग ना करें, इस चीज़ का ध्यान आप तभी रख सकते हैं जब अरेस्ट मेमो बनाएगी। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप मेरा अरेस्ट मेमो बनाइए। इस अरेस्ट मेमो में आपका नाम, जिस जगह से आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है वो जगह, टाइम, डेट ये लिखी जाएगी। उस पर साइन करेगा वो अधिकारी जिसने आपको गिरफ़्तार किया हुआ है, और साथ में उन्हें आपके 2 पड़ोसी या जो पुलिस वाले ना हों, ऐसे किन्हीं भी 2 आदमियों के साइन उस पर करवाने ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़, इसका ये फ़ायदा है कि आपको पुलिस वाले कहीं बाद में अपनी सुविधा के अनुसार ये ना कहें कि हमने इसको वहाँ से गिरफ़्तार किया है, वहाँ से गिरफ़्तार किया है, किसी और जगह से गिरफ़्तारी दिखा दें। इसलिए ये बनना बहुत ज़रूरी है। या टाइम के हिसाब से किस टाइम पे गिरफ़्तार किया है, वो सारी चीज़ें बननी बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको इस तरह से नाजायज़ परेशान नहीं कर पाएंगे मेमो बनाने के बाद। दूसरा, आपके पास ये भी अधिकार है कि आप पुलिस से ये कहें कि मेरा मेडिकल बनवाएं। मेडिकल की डिमांड आप कर सकते हैं। मेडिकल की डिमांड करने में आपका ये फ़ायदा है कि मेडिकल पे क्लियरली ये लिखा होता है कि आपको कितनी जगह पे चोट लगी हुई है, क्या आपके शरीर पे कहाँ कहाँ पे चोट है, और ये सारी चीज़ों की डिटेल होगी। तो 24 घंटे के बाद जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो उस टाइम पे दोबारा मेडिकल होगा। उस मेडिकल के बाद दोनों मेडिकल्स में अगर फ़र्क होगा तो पुलिस वाले की तो समझ लो नौकरी गई। इसलिए वो आपके लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप अरेस्ट मेमो बनवाएं और अपने मेडिकल की डिमांड करें। नंबर 3, आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई, मैं आपने मुझे अरेस्ट किया है, मुझे मेरे वकील से मिलने की परमिशन दी जाए, मैं वकील से डिस्कस करने के बाद ही आपसे बात करूंगा। ये आपका अधिकार है। संविधान ने, कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने, जजों ने हर तरह से आपको ये अधिकार दिया हुआ है कि आप अपने वकील की डिमांड कर सकते हैं। और आपके मेमो होने के बाद 24 घंटे के लिए ही
क्योंकि आपका अरेस्ट मेमो हो गया तो उस पर जो टाइम पड़ा हुआ है उसके 24 घंटे के बाद आपको जज के सामने पेश करना ज़रूरी होगा। अगर ये मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश नहीं करेंगे तो इसके मतलब ये है कि आपका गिरफ्तारी मेमो बना ही नहीं है। अगर बना है तो टाइम उस पर दिया है तो इनकी मजबूरी है, 24 घंटे के अंदर इन्हें जज के सामने पेश करना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई हमारे को गिरफ्तार कर लिया, काफ़ी टाइम से हमारी तुड़ाई हो रही है थाने में और हमारे को जो कोर्ट में पेश नहीं किया गया, उसके पीछे कारण यही है। और तुड़ाई हो रही है उसके पीछे कारण ये है कि मेडिकल नहीं हुआ था पहले। एक चीज़ और है, अगर आपके घर वाले आपको 24 घंटे में कोर्ट में पेश नहीं कर रहे हैं तो आपका वकील या आपके फैमिली वाले डीसीपी ऑफिस में जाके पुलिस या थाने के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। वहाँ से अपने आप ही जो इनका आईओ होगा उसे बुलाया जाएगा कि भाई आपने इनको अभी तक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं करा। एक चीज़ और है, 12 घंटे के अंदर आपके घर वालों को इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को देनी पड़ेगी कि उसे कहाँ से और किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। ये आप समझ गए, 12 घंटे के अंदर आपके घर वालों को उन्हें बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं बताते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स को मेरे को मुझे ये पता है कि आपको मेरे पेरेंट्स को बताना चाहिए, प्लीज़ मेरे घर वालों को बताइए, मेरे को वकील बुलवाइए। ये सारी चीज़ें आपका अधिकार क्षेत्र है। अब जैसे चाइल्ड होते हैं तो किसी भी बच्चे को या 18 वर्ष से कम को बिना वर्दी के ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उसके साथ प्यार से पेश आएगी, उसे पुलिस की गिरफ्तारी का डर नहीं होना चाहिए। उसके साथ ज़बरदस्ती या डर वाला माहौल बनाकर नहीं रख सकते। ये भी कोर्ट का आदेश है। महिलाओं के बारे में, सूरज ढलने के बाद महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, ये तो सभी ने सुना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर वो महिला कहीं भाग सकती है या उस पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार जरूर कर सकती है, सूरज ढलने के बाद भी, किसी भी टाइम। लेकिन यह है कि जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे सिर्फ लेडीज़ पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों, आज आपने ध्यान से ये सुना होगा, जो काम की 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने वकील से मिल सकते हैं, शॉर्ट में आपको एक बार बता रहा हूँ, आप अपने वकील से मिल सकते हैं। 12 घंटे के अंदर आपके घर वालों को बताना पड़ेगा कि आपके लड़के को हमने वहाँ से गिरफ़्तार किया है, इसी जुर्म में गिरफ़्तार किया है। आप गिरफ़्तारी के समय पर ही उनसे कह सकते हैं, अगर उनके पास अरेस्ट वारंट नहीं है, कि आप मेरा अरेस्ट मेमो बनवाइए। मेमो में टाइम, डेट और किस जगह से गिरफ़्तार हुआ, किस जुर्म में गिरफ़्तार हुआ, वो सारी चीज़ें उसमें डल सकती हैं। और पब्लिक के 2 आदमियों के साइन होंगे। ये पक्का है कि वो पुलिस वाले नहीं होने चाहिए। वकील रखने का आपको अधिकार है और मेडिकल की डिमांड आप कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी नॉलेज है और आप पुलिस से ये बात कहते हैं कि ये इस तरह से हमारे ये कानूनी अधिकार हैं, तो ये पक्का है कि पुलिस वालों को ये पता लग जाएगा कि इसे अपने अधिकारों का ज्ञान है, बंदा इंटेलिजेंट है और उस केस में आपके खिलाफ ये अनुचित कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे ये सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक करके उसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।